अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट होगा। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि रसमलाई कैसे तैयार होगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रसमलाई जो है मैंने आज से पहले भी आपको बनाना सिखाया था, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था। पर जो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट और बहुत आसानी से बनेगी। बिल्कुल भी आपके अंदर जो है वो टूटेगी नहीं रसमलाई। बड़ा ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट होगा और अंदर तक वो पक जाएगी। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि ये रसमलाई कैसे तैयार होगी। यहाँ पे जो है मैंने दूध उबालने रखा है, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। ठीक है, इसको उबाल लेंगे हम लोग पहले। 1 टीस्पून इसमें हम सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है वो डाल देंगे। अगर पाउडर नहीं है तो आप 6 7 8 अदद इलायची के दाने जो हैं वो तोड़ के वो डाल सकते हैं। 1 कप भर के इसमें चीनी जाएगी और अब हम इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे ज़रा दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, फुल फैट मिल्क लीजिएगा। अगर आपका फ्रेश मिल्क बहुत अच्छा है, आपको अवेलेबल है मार्केट में इजीली, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आप उससे बनाइए। नहीं तो आप जो टेट्रा पैक मिल्क आता है उससे भी बनाएं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। चम्मच चला लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हमने जो है नीचे आंच जलते रहने देनी है ताकि दूध जो है हल्की आंच पे पकता रहे, थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये रसमलाई बेसिकली हम बनाएंगे ड्राई मिल्क पाउडर से। ठीक है, खोए वगैरह पनीर वगैरह से जो बनती है खोए से वो ज़रा और ज़रा लेंथी काम हो जाता है, बट इजीली जो अवेलेबल है मार्केट में चीज़ें उससे हम आसानी से जो बना सकते हैं वो ये है। हर कोई आसानी से बना लेता है। दूध यहाँ पे हम पकते रहने देंगे, नीचे फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। और आइए अब हम डो तैयार कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने बताया था कि हम ड्राई मिल्क पाउडर से बनाएंगे रसमलाई, तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, यानी कि 1 कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर। जो आम मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून जो है मैदा। ये मेयरिंग स्पून हों तो ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है चीज़ें इस रसमलाई केक और बेकिंग वगैरह में ना, ये सब चीज़ें ज़रा मेजरमेंट के साथ डाली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर उसके रिजल्ट्स आते हैं। 1 टेबल स्पून मैदा चला गया। 1 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। लेवल करके डालना, बहुत भर भर के नहीं डालना। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा, उसको अच्छे से बीट कर लें। बीट करने के बाद करना क्या, अब हमने डो को जो है बेसिकली गूंदना है। तो डो बनाने के लिए आप ये देख लीजिए कि ड्राई मिल्क है, थोड़ा थोड़ा करके हम अंडा डालेंगे, एक साथ में सारा नहीं डालना, वरना डो अगर सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो ये रसमलाई जो है वो सारी टूट जाएगी। अब ये एक नॉर्मल सा डो जो है वो हम लोग गूंद लेंगे। देखिए कितना अच्छे से डो बन रहा है। उंगलियों की मदद से आपने इसको गूंदना है, बहुत हार्ड हाथ जो है, सख्त हाथों से नहीं इसको गूंदना। जी व्यूअर्स, हमारा डो जो है वो तैयार हो गया। अब हम जो है इसके बॉल्स बना लेंगे, क्रैक फ्री बॉल्स बनाएंगे। हाथों को ऑयली कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक डो ले लिया, हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया और ऐसे अब राउंड बॉल बना लेंगे। जो शेप आपको पसंद है आप वो बना दें। फ्लैट करना चाहते हैं आप फ्लैट कर लें, राउंड करना चाहते हैं राउंड कर लें, ऐसे हम लोग बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है जी व्यूअर्स। देखिए आपके सामने एक और बनाता हूँ। जल्दी जल्दी ये गोलियाँ बनाते जाना है आपने, ये डो की बिल्कुल क्रैक फ्री डो की गोलियाँ बनानी है। साइज़ आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। हाथ थोड़े से ग्रीजी कीजिएगा, ऑयली कीजिएगा। ये देखिए,
अगर इनमें क्रैक्स आ गए या ये ड्राई हो गया या बहुत हार्ड हो गया डो, तो ये रसमलाई टूट जाएगी। जी व्यूअर्स, देखें कितने सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इनको उस दूध के अंदर डाल दूंगा, बिल्कुल क्रैक फ्री बने हैं। व्यूअर्स, दूध जो है यहाँ पे अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके एक बॉल्स जो हैं ये डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने थोड़ा फ्लेम हाई करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया। अब इसको हम ढक कर अराउंड 8 to 9 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर जो है ढक कर पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने ढक के पकाया। अब देखते हैं कि रसमलाई कैसी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाई तैयार हुई है, कितने अच्छे से ये फूल गए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिए। ये देखें, जो साइज़ था उससे 3 गुना ज़्यादा बड़े हो गए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी रसमलाई तैयार हुई है। इसी तरह ही अब जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए मैं आलमंड एसेंस डालूँगा। अराउंड हाफ़ टी स्पून के हम इसमें आलमंड यानी बादाम का एसेंस जो होता है वो डाल देंगे। उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते ना डालें, थोड़ा केवड़ा डालना चाहते हैं या रोज़ एसेंस डालना चाहते हैं वो डाल लें, उससे भी बड़ा अच्छा इसके अंदर जायका आ जाता है। अब हल्का सा इसको हिला लेंगे ताकि दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। एसेंस जो है कभी भी उबलते हुए या नीचे आग जला के दूध में नहीं डालते। फ्लेम ऑफ कर दें, फिर उसके बाद आप एसेंस डालें। इसमें लाइटली हम लोगों ने चम्मच चलाया, अच्छे से मिक्स हो गया। अब देखिए कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि रेसिपी के अंदर रबड़ी जो है वो थोड़ी थिक करके डाली जाती है, अच्छी सी मलाई गाढ़ी करके वो डाली जाती है जायका और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो मैं इसी तरह ही रखूँगा सिंपल। अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। जी व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई तैयार हुई है कि मुंह में पानी आ गया। इतनी सिंपल रेसिपी और इतनी जल्दी बन जाती है। आप रात को बना लें, अगले दिन आपकी घर दावत है, आप उसका इस्तेमाल करें। ठंडी ठंडी रसमलाई, इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैं इसके ऊपर किसी रबड़ी का या गाढ़ा दूध करके मज़ीद और उसको इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये ऐसे ही ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है और जायके में भी बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी इसके अंदर दूध में थोड़ा सा और ऐड कर लूँ। आप थोड़ा सा जो दूध है वो साइड पे रख लें, क्योंकि ये रसमलाई जैसे जैसे ठंडी होगी ये दूध को सोख कर लेगी, जज्ब कर लेगी। तो थोड़ा सा दूध जो है वो अपना साइड पे रखिएगा, बनाया हुआ तैयार किया हुआ, ताकि आप जब सर्व करें तब ठंडा दूध भी उसके अंदर शामिल कर सकें। अब इसको मैं गार्निश करूँगा, थोड़े से बादाम इसमें डालेंगे कटे हुए। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद इसमें मैं थोड़े से बादाम कटे हुए डालने के बाद थोड़े से पिस्ते जो हैं, पिस्ताचियो, वो डाल दूंगा। जी ये बहुत ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार है। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, व्यू कीजिएगा वीडियो को और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।